हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है और कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और कितने परतों में, कितने लेयर में इसको बांटा गया है, और एक एक करके देखेंगे इन परतों में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है? एक वायु का घेरा है। वायुमंडल क्या है? एक वायु का घेरा है। जो हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ से गैसों से घिरी हुई है। गैसों का, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक आवरण है। गैसों का एक आवरण है। हमारी पृथ्वी चारों तरफ से गैसों से घिरी हुई है, जो किस पर टिका है? गुरुत्वाकर्षण पर। किस पर टिका है? गुरुत्वाकर्षण पर। ये जो गैसें होती हैं वो सूरज से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी हमें बचाती हैं, जो हमें सांस लेने के लिए हवा भी देते हैं और ग्रह के तापमान को रहने योग्य बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है, हम आप सभी रह पा रहे हैं इन सारी गैसों के कारण और गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो अब देखेंगे कि ये जो गैसें हैं वो कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। ये एग्जाम में पूछता भी है। वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। और सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो 78% है। ऑक्सीजन 21% और ऑक्सीजन 20.96 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है। किसी किसी बुक में 20.96 भी दिया हुआ है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। आर्गन उसमें कितना पाया जाता है? 0.9% और कहीं कहीं आपको 0.93 भी दिया रहता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। वायुमंडल क्या है? वायु का एक घेरा है। हमारी जो पृथ्वी है उसकी वो जो है चारों तरफ गैसों से घिरी हुई है। किस पर टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है और फैला, विस्तार कहाँ तक है? 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.003% और आर्गन 0.9%। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इन गैसों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और आर्गन 0.9%। तो अब देखेंगे कि वायुमंडल को तापमान व अन्य घटकों के हिसाब से कितने परतों में बांटा गया है। 5 परतें हैं। 5 परतों में वायुमंडल को बांटा गया है। कौन कौन सी परतें हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर भी बोलते हैं। उसके बाद है मेजोस्फियर, मध्य मंडल जिसको कहते हैं। उसके बाद है आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। और उसके बाद है बहिर्मंडल, जिसको हम बाह्य मंडल भी बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं इसको। और ये जो परतें हैं इसमें कई तरह की घटनाएं होती हैं, और जिस पे हम आप रह रहे हैं, कौन सा परत है वो? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर है वो। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं
और पूछा जाता है एग्जाम में, समतापमंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन लेयर, ओजोन मंडल किस मंडल में पाई जाती है। कभी कभी ओजोन मंडल लिख के आ जाता है और कभी ऐसे पूछ लेता है कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है। तो अब इसके बारे में देखेंगे कि कितने कितने ऊंचाई पर इसका विस्तार फैला हुआ है और एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे निचली परत हमारी जो है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। मौसम संबंधी घटनाएं इसमें होती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला मंडल है ये, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला मंडल है और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ये क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है वायुमंडल की। अब बात करते हैं समतापमंडल की, स्ट्रेटोस्फीयर की। तो इसमें क्या रहता है? इसमें ताप समान रहता है, इसमें ताप जो है समान रहता है और कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 50 से 55 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है इसकी। 50 से 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली हुई है और मौसम संबंधी क्योंकि घटनाएं नहीं होती हैं इसलिए एरोप्लेन जो है इसी में उड़ाई जाती है। और इसके ऊपर ओजोन लेयर पाया जाता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर करके, और इसको हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन मंडल को CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उससे नुकसान पहुंच रहा है। CFC गैसें किस में यूज होती हैं? जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग से निकलने वाली गैसें। जितना हम अपनी सुविधाओं के लिए अपने आराम के लिए चीज़ों को बना रहे हैं, उतना ही हम कहीं ना कहीं वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बात करेंगे तो क्षोभ मंडल में क्या है? सबसे निचली परत है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक। और ये सबसे निचली परत है जहाँ पर हम आप रह रहे हैं। उसके बाद है समतापमंडल। इसमें ताप जो है समान रहता है, इसीलिए एरोप्लेन इसी में उड़ाई जाती है और मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं और ये 50 से 55 किलोमीटर तक फैली हुई है। और ओजोन लेयर पूछा जाता है कि समतापमंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। इस बात का आप सभी को ख्याल रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है। और इसको जो है ओजोन लेयर को किससे मापते हैं? डाबसन इकाई में मापते हैं ओजोन लेयर को। अब बात करेंगे मध्यमंडल की, जो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है? 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसमें क्या होता है? जो उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड जलते हैं और ये जो है उल्का पिंड को नष्ट कर देते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। ये याद रखना है कि मध्यमंडल में उल्का पिंड को नष्ट करने वाली घटनाएं होती हैं। अब बात करेंगे आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल में क्या होता है? ये कितने किलोमीटर तक फैला है? आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक फैला है। इसमें क्या होता है? जो कम्युनिकेशन होता है, रेडियो संचार, जो तरंगे होती हैं इसमें परावर्तित होती हैं। रेडियो संचार के लिए यह मंडल
उपयोगी माना जाता है। इस मंडल में रेडियो संचार संबंधी घटनाएं, जो रेडियो के तरंगे होती हैं वो इस लेयर में परावर्तित होती हैं। इसी लेयर से ये लेयर जो है संचार के लिए, रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये लेयर रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो ओजोन लेयर है सबसे निचली परत है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। और समताप मंडल है जिसमें एरोप्लेन उड़ाई जाती है, इसमें कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। और जो मध्य मंडल है उसमें उल्का पिंड जो होते हैं उसको नष्ट करती है मध्य मंडल। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आयन मंडल है उसमें रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं आयन मंडल में। अब बात करेंगे बहिर्मंडल, जिसको हम बाह्य मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। उसके ऊपर बहिर्मंडल की ऊंचाई 640 से 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं आपको पता है? मौसम संबंधी। समताप में ओजोन लेयर पाई जाती है और इसमें कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए एरोप्लेन इसी में उड़ाई जाती है। और उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं, ये उल्का पिंड को नष्ट कर देती हैं। और आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है, रेडियो तरंगे जो होती हैं उसको परावर्तित करती हैं। उसके बाद है बहिर्मंडल, जिसकी ऊंचाई 640 से 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा गैसें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और आर्गन 0.9%। और वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत है, वायु का घेरा है, जो किस पर टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण पर टिका हुआ है। इसलिए आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए ये जो हमारी पृथ्वी है यहाँ हम आप रह पा रहे हैं इन गैसों के कारण, ऑक्सीजन की वजह से। और जो ये इतनी सारी परतें हैं और तापमान को रहने योग्य बनाती हैं ये सारी चीज़ें। और उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बहुत ही कम समय में आप वायुमंडल क्या है, कितनी प्रकार की जो है गैसें होती हैं, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कितने परतों में बांटा गया है, और ये जो परतें हैं, जो लेयर है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वायुमंडल और वायुमंडल के परतें और इन गैसों के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।